नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और लाइव और सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पानीपत के लघु सचिवालय से, जहां पर कल ब्लॉक स्तर से धरने जो है वो खत्म करके उसको जिला स्तर पर शुरू किया गया था और ई टेंडरिंग और रिकॉल जो नई नीति है उसके विरोध में सरकार के खिलाफ लगातार 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन सरपंच अभी भी अपनी मांगों को लेकर के अडिग है। लगातार धरना जो अनिश्चितकालीन जो इनका चल रहा है वो अभी भी जारी है और पूरे हरियाणा भर में सभी जिला और ब्लॉक स्तर पर इस तरह के धरने प्रदर्शन भी किए जाते हैं। कल एक रैली पैदल जो है पैदल मार्च निकाला गया लाल बत्ती चौक से लेकर के पानीपत के लघु सचिवालय तक, और अब कड़ा फैसला एक तमाम सरपंचों के द्वारा जो एसोसिएशन है उनके प्रधानों ने मीटिंग करके सर्वसम्मति से कुछ फैसला लिया है। क्या कुछ कहना है और इससे क्योंकि विधानसभा का जो सेशन है बहुत जल्द शुरू होने वाला है उसको लेकर के भी इन सरपंचों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। इसराना से जो ब्लॉक के प्रधान है मास्टर सुमेर सिंह जी, क्या कुछ फैसला है मास्टर जी लिया गया है? आप थोड़ी देर पहले मीटिंग थी। शर्मा जी, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि हरियाणा एसोसिएशन ने निर्णय लिया था कि हमने सबसे पहले तो जो जिला स्तर पर है वहां पर सांकेतिक धरना देना है। हमारा जो सांकेतिक 2 दिन का धरना था वो हमारा आज आखिरी दिन है, और उसके बाद जो हरियाणा एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि जो भी हम क्षेत्र के एमएलए या एमपी हैं बीजेपी या जेजेपी के, उनके घर के बाहर धरना देना है। अब हमारी जो एसोसिएशन है उसके निर्णय के अनुसार जो पानीपत एसोसिएशन जिला अध्यक्ष हैं रणदीप जी और जो उपाध्यक्ष हैं भाई रणबीर जी, इन निर्णय लिया है कि हमारा सोमवार से जो है घेराव होगा महिपाल डांडा के घर का। तो हम ग्रामीण विधायक का पहले हम ग्रामीण विधायक के घर विधायक जी को ज्ञापन देंगे, उसके बाद उनके घर के बाहर जो है धरना देंगे। खाली जो सत्ता में बैठे हैं जो बीजेपी गठबंधन की सरकार चल रही है बीजेपी और जेजेपी, उनके घरों के बाहर ही धरना देंगे या फिर जो इंडिपेंडेंट है या दूसरी पार्टियों के नेता विपक्षी पार्टी के नेता उनके भी? ऐसा है जी, जो पार्टी के नेता हैं उनके घर के बाहर ही हमारे धरने रहेंगे, क्योंकि विपक्ष के तो हमारे साथ हैं, वो तो हमारी आवाज के एक साथ बुलंद आवाज लगा रहे हैं। पर हमारी सबसे पहले तो यही है कि जो भी हमारे जिले के जो विधायक हैं मंत्री हैं उनके घर के बाहर ही हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। कुटानी से सरपंच है, ये भी हमारे साथ है। मंत्री जी आपकी बात मान नहीं रहे, सरकार बात मान नहीं रही, क्या कुछ कहेंगे? देखो जी, जब तक हमारी बातें नहीं मानेंगे हमारे धरने ऐसे ही सुचारू रूप से चालू रहेंगे। और अब हमारी जो कमेटी है उन्होंने निर्णय लिया है, सोमवार को हम महिपाल डांडा जी के यहाँ धरना देंगे, पहले ज्ञापन देंगे और वहाँ पे धरना देंगे। हम कितने दिन का धरना रहेगा? अनिश्चितकालीन धरना रहेगा वहाँ पे। अच्छा। हाँ जी। उसके बाद सांसद विधायकों के घरों का भी घेराव करने की बात आपके द्वारा की गई थी। हाँ जी, बिल्कुल करेंगे। सांसद के घर का भी घेराव करेंगे हम। क्या कमियां मान रहे हैं आप लोग? हाँ जी, क्या कुछ कमियां मान रहे हैं इस बिल में ई टेंडरिंग जो? इसमें सारी कमी है जी। इसमें जो ठेकेदार प्रथा ये चलेगी तो इसमें सारा रॉ मटेरियल जो भी होगा जी, कोई सभी गंदे काम होंगे, एक भी स्पष्ट रूप से काम नहीं होगा, कच्चे काम होंगे सभी, एक भी स्पष्ट काम नहीं होगा। ठेका प्रति कहीं भी देख लो आप, कोई भी काम अच्छा नहीं होता। 2-3 साल में ये जो इमारतें बनती है वो ढह जाती हैं, खराब हो जाती हैं, पैसा बर्बाद करने वाली बात है जी। मास्टर जी ये बताओ, मुख्यमंत्री जी अभी 1-2 दिन पहले मैंने उनका एक बयान सुना था, वो यूं कह रहे थे कि भाई कुछ सरपंच जो है वो काम नहीं करना चाह रहे और वो उस धरने प्रदर्शन करते हुए ये कह रहे हैं कि भाई हम लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके सरपंच बने हैं, यानी उनकी इंटेंशन गलत है कि भी पहले वो उसकी भरपाई करेंगे, इस तरह के आरोप वो लगा रहे हैं। नहीं शर्मा जी, ये बिल्कुल गलत बयान है। देखो उसमें मैंने भी सुना था, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि कुछ अच्छे सरपंच मतलब ये नहीं है कि जो सरपंच चुने गए हैं वो सभी अच्छे हैं। गांव में यदि मान लो कोई गांव में जब सरपंच बनता है ना, उसकी 3 पीढ़ी या 7 पीढ़ियों तक ये देखा जाता है कि इसके घर में कोई चोर तो नहीं है, उसके घर में किसी लड़की का भी कोई फॉल्ट है ना, उसको भी वोट नहीं देते लोग। तो जो सरपंच चुना जाता है वो एक साफ छवि का सरपंच चुना जाता है, और सरपंच सभी अच्छे हैं, सरपंच गांव का नुमाइंदा होता है। तो ये तो गलत बात है कि कुछ सरपंच जो है अपना जो पैसा लगाया उसकी भरपाई करेंगे, भरपाई नहीं होगी इसकी। तो पैसा तो सरपंच के पास है, जिनकी अपनी अच्छी वो है, अच्छी पैठ है, गांव के लोग उसी को चुनते हैं।
और देखो सुनो मेरी बात, सबसे पहले तो ये है, जैसे अब कह दिया कि सरपंच, एक हमारे सरपंच ने, चाहे उसके मान लो आवेश में कहा है, जो टोहाना रैली होती है, उसने ये कहा था कि मैंने 1 करोड़ रुपया लगा अपने गांव अपने इलेक्शन पर। उसके साथ ये भी कहा था कि मेरे गांव में बाहर पानी निकलने की समस्या थी, सप्लाई की जो है गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही थी। हम सभी एमएलए के पास गए, डीसी साहब के पास गए, हमारे गांव की सप्लाई कुछ नहीं किया। मैंने अपने घर से 40 लाख का किला लिया और उसमें गांव की सप्लाई दी है। तो इसलिए कहा था उसने, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ कर जो पेश कर दिया गया, तो ये नहीं था कि उसने ये कहना मतलब था मैंने 1 करोड़ रुपए लगाकर जो इलेक्शन लड़ा है। तो उसने सारा उसमें बताया था मैंने अपना खर्च किया है, गांव के विकास के लिए मैं खर्च कर रहा हूँ 1 करोड़ रुपया। तो सरकार यदि मुझे पैसा नहीं देगी तब भी मैं अपने गांव का विकास करवाऊंगा। प्रधान जी ये बताओ कि गृह मंत्री आ रहे हैं 14 तारीख को, और उसके बाद क्या कुछ आप लोगों का ऐसा तो नहीं कोई एजिटेशन आप लोग विरोध कर रहे हो? अभी तक तो कोई है नहीं, बैठेंगे कल विधायक के बालना धरना देंगे, वहां मीटिंग होगी, उसके बाद देखेंगे क्या होगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। मिलने का भी प्रयास करेंगे? नहीं, अभी तो कोई मीटिंग में होगा, जो होगा मीटिंग में फैसला लेंगे, सारे मीटिंग ही में होगा जो कुछ होना है। विधायक बाहर आते हैं घर से बाहर, अगर जो आप लोग धरना देंगे, जाहिर सी बात है, हो सकता है भाई आ भी जाएं, क्योंकि आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, आप भी चुने जा चुके हो, तो क्या मांग रखोगे भाई आप लोगों की मांग? वो विधानसभा में सेशन जो शुरू होने वाला है अब, इसमें हमारी मुख्य संदीप भाई मांग है कि भाई राइट टू रिकॉल है उसको खत्म किया जाए, ई टेंडरिंग प्रणाली है उसको खत्म किया जाए, और जो सरपंचों का जो इन्होंने जो नियम है कानून है उनको बदल के इन्होंने जो नए कानून लागू किए हैं उनका बहिष्कार किया जाए। ये मुख्य मांगे हमारी वहां रखी जाएंगी। आप कहोगे विधायक को कि भाई हमारी विधानसभा में मांग उठाइए? बिल्कुल बिल्कुल कहेंगे भाई साहब, संदीप जी बिल्कुल कहेंगे। और विधायक कौन है? विधायक हमारा चुना हुआ तो है, विधायक हमारा भाई बंद है, विधायक हमारा नजदीकी है, आपस में रिलेशन है विधायक के साथ है, तो विधायक को कहेंगे। विधायक ने पता है सरपंच को क्या समस्याएं हैं। और विधायक जो जैसे कि भाई साहब ने कहा कि रिकॉल की समस्या हम ये मानते हैं, रिकॉल सरपंच पर हो कोई दिक्कत नहीं है, सरपंच पर भी होना चाहिए, साथ के साथ एमएलए एमपी पर भी होना चाहिए। तो इसको लागू करो। ये सब कुछ जितने भी एक्सपेरिमेंट करते हैं भाई साहब, एक दिन मैंने आपको कहा था दिस गवर्नमेंट इज टोटली एक्सपेरिमेंट गवर्नमेंट, कि ये गवर्नमेंट सिर्फ एक्सपेरिमेंट करती है और एक्सपेरिमेंट लगभग सारे फेल होते हैं। तो ये सरपंचों पर एक्सपेरिमेंट करती है। पहले एजुकेशन का किया, वो भी सरपंचों पर किया। अब इन्होंने जो ये एक्सपेरिमेंट किया रिकॉल का भी सरपंचों पर करना चाहती है। ये कौन एक आधा एक्सपेरिमेंट अपने आप पर भी करके देखे। एक्सपेरिमेंट सरकार, दिस टोटली एक्सपेरिमेंट सरकार। सरपंच तो यूं है कि भाई चलो अगर काम नहीं करवा पा रहा या फिर कुछ भी उससे नाराज है तो हाथ पकड़ के काम भी करवा लेते हैं उससे, लेकिन विधानसभा में ना ये विधायक है या सांसद है वो तो मिलते भी नहीं, हो सकता बहुत बार लोगों के जो वोट मांगने आते हैं उसके बाद 5 साल तक कई बार दिखते भी नहीं कहीं सांसद विधायक। संदीप जी, सरपंच जो है गांव की पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है, और गांव की जो समस्याएं होती हैं वो गांव के लोग सुबह उठते ही सरपंच के घर के सामने चले जाते हैं। यदि मान लो किसी के घर के शादी है और उसके घर के बाहर गली बननी है तो एट ए टाइम नहीं बन सकती वो। अगर सरपंच को ये कह दिया भैया टेंडर के द्वारा बनेगी तो गांव वाले फिर उसको जवाब नहीं देंगे। तो देखो सारे काम टेंडर के माध्यम से नहीं होते, इसलिए गांव के ये जो सरपंचों का है ये मान सम्मान की लड़ाई है। और जो ई टेंडर प्रणाली है, जैसे मैंने एक दिन और बताया था आपको, मान लो एक गली की मान लो खर्च आता है 3 लाख या 4 लाख या 5 लाख, तो जैसे उसको सरपंच बनाएगा तो उसको भी जस्टिफाई करेगा जेईएसडीओ। यदि वही गली टेंडर के द्वारा बनेगी तो उसको भी जस्टिफाई करेगा जेईएसडीओ। प्रक्रिया वही है, पैसा पास होने की प्रक्रिया वही है। सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, सरकार ने ठेकेदार पर तो भरोसा हो गया, सरपंच पर भरोसा नहीं। यही मान सम्मान की लड़ाई है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। नोरथा से नीरज जी हमारे साथ में। ये बताओ कि भाई वहां भी टेंट जिस तरह इसराना ब्लॉक में टेंट लगा रखा था, वहां सिर्फ 1-2 दिन का रखोगे विधायक के घर के बाहर या फिर टेंट लगाया जाएगा? भाई विधायक के घर तो अनिश्चित काल रहेगा, जैसे इसराना में रहा वही ऐसे ही रहेगा वहां पे भी। अभी यहाँ सारे को पिस्ते बांट दिए, रसगुल्ले बांटे हैं, कल उसके घर बांटेंगे महिपाल डांडा के घर। ग्रांट आई है क्या कहीं से? ना ग्रांट नहीं आई, या तो वो प्रधान जी ले आया है। अच्छा। राहुल बुढ़श्याम, उसने खुआए सारे। जन्मदिन है भाई साहब का। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी दर्शकों से मेरी अपील रहेगी कि इस वीडियो को शेयर